बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जी वकार, कुछ दिन कबल मेरे एक जानने वाले निहायत काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और मेरे मौसम ने मुझे एक पुरानी सेनेट की स्पीच भेजी और उस पर मुझे स्पीच करने के लिए कहा। सदर जी वकार, वो स्पीच क्या थी? वो स्पीच करने वाला कौन था? जी हाँ सदर जी वकार, कहना आसान, करना बहुत मुश्किल। जी हाँ सदर जी वकार, वो एक सेनेटर की स्पीच थी और सेनेट चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए सादक संजरानी की सूरत में पता ये चलता था कि ये स्पीच आज से 2, 3, 4 या 5 साल पहले की है। सदर जी वकार, उस स्पीच में पाकिस्तान की सारी इनकम, आउटपुट हिस्ट्री बयान की गई और बेहतरीन हिस्ट्री बयान की गई। उस सेनेटर ने बेहतरीन केस लड़ा। वो सेनेटर पाकिस्तान की बेटी, सर नंगा, दुपट्टा गले में डाला हुआ सेनेट में खड़ी है। सैकड़ों सेनेटर्स उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी हाँ, वो बेटी सर नंगा, दुपट्टा गले में डाला, वो उम्मत मुसलमान की अक्कासी भी कर रही थी, पाकिस्तान की तर्जुमानी भी कर रही थी। जी हाँ, वो पढ़ी लिखी सेनेटर, सर नंगा, दुपट्टा गले में डाला। वो सेनेटर्स कौन थी? हाँ जी हाँ, वो सेनेटर डॉक्टर जरका थी। सदर जी वकार, मैंने उस स्पीच को सुना और बार बार सुना। उस सेनेटर का हर लफ्ज करेक्ट था, सारे तीर निशानों पर थे, टारगेट पर बिल्कुल उसने ताक ताक करके निशाने लगाए। बिल्कुल हर जुमला, हर लफ्ज बेहतरीन था। उसकी आवाज में असर था, उसकी गुफ्तार में असर था, उसकी रफ्तार में असर था। जी हाँ सदर जी वकार, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रही थी। जी हाँ, वो सेनेटर कौन थी? वो सेनेटर मुसलमान थी, सर नंगा, दुपट्टा गले में डाला। सदर जी वकार, ये स्टाइल तो मुझे यूरोप के सेनेट में भी नजर नहीं आया। मैं कहना क्या चाहता हूं, जी हाँ, वो बेटी मुसलमान थी, पढ़ी लिखी थी, पाकिस्तान का केस लड़ रही थी, लेकिन सर नंगा, दुपट्टा गले में डाले लड़ रही थी। सदर जी वकार, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी स्पीच और सारी की सारी करेक्ट, तमाम फिगर करेक्ट, तमाम जो उसने बुराइयां बयान की सेनेटर्स की, पार्लियामेंटेरियन की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सदर जी वकार, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन स्पीच से क्या पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है? क्या किसी ने बदलाई है? नहीं सदर जी वकार, इसके लिए रेडिकल स्टेप उठाने पड़ते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कहीं अपनी वजारत की कुर्बानी देनी पड़ती है, कहीं अपनी सदारत की कुर्बानी देनी पड़ती है, कहीं अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो कहीं इज्जत की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, उसकी भी कुर्बानी कहीं ना कहीं देनी पड़ती है। सदर जी वकार, कहना आसान, करना मुश्किल।
सदरी जी वकार, इस सारे स्पीच को मैं करेक्ट, बेहतरीन, अल्फाज का चुनाव अच्छा, ये सब कुछ समझने के बावजूद सदरी जी वकार, मैं इस सेनेटर की स्पीच को ड्रामा करार देता हूं। मैं तरीका वारदात दलील के साथ देना चाहता हूं कि ये ड्रामा है, ये तरीका वारदात है। क्योंकि सदरी जी वकार, मैं खुद सियासत के दौर पे जानता हूं। मैं अदीबों, मुफक्करों, मुदब्बरों और सियासतदानों के साथ बैठा हूं। सदरी जी वकार, उसकी मैं एक एग्जांपल अपनी तारीफ के तौर पर नहीं देना चाहता। मैं रेडिकल स्टेप का नाम लिया है, मैं उस तनाजर में देना चाहता हूं और इस जुमले को कोट करके देना चाहता हूं कि सदरी जी वकार, कहना आसान करना मुश्किल। सदरी जी वकार, मेरी एज जब आई एम 47 ईयर्स ओल्ड और जब मेरी एज 35 ईयर्स थी, मैं 2013 की बात कर रहा हूं और इस तनाजर में कर रहा हूं कि कहना आसान करना मुश्किल। सदरी जी वकार, 2013 में मैं पाकिस्तान आर्मी में सर्विस कर रहा था। मेरे इलाके फतेहपुर थकियाला में एक पुल जो कि सैलाब की नजर हो गया था, जिसका डिस्टेंस 72 फीट और 24 गज बनता था। सदरी जी वकार, 6 या 7 साल तक वहां पुल न बन सका। अपोजिशन के पास गए, हुकूमत के पास गए, कश्मीर काउंसिल के मेंबर के पास गए, लेकिन सदरी जी वकार जूं तक ना रही। सदरी जी वकार, ये शख्स ऑन ईयर कह रहा है, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा है कि इस शख्स यानी राजा मोहम्मद ज़हूर ने, जब उसकी सर्विस आई थिंक 15 साल थी, 14 बल्कि 13 या 14 साल थी, तो ये शख्स एक माह की छुट्टी आता है, उस डिफिकल्ट टारगेट को देखता है, नाप तोल करता है, जायजा लेता है। तो फिर सदरी जी वकार, ये राजा मोहम्मद ज़हूर 2013 में उस पुल को सिर्फ 17 दिन के अंदर हिमसेल्फ, बगैर मशीनरी के 17 दिन के अंदर 72 फुट आयरन मटेरियल से बना हुआ पुल बनवाकर या बनाकर अवाम के लिए और अफवाज पाकिस्तान की एक कंपनी के लिए फंक्शनल करता है। सदरी जी वकार, जब ये बात जमहूरियत के बाप, फाउंडर ऑफ जमहूरियत, एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर whose name is सरदार सिकंदर याद खान, उस तक पहुंचती है, तो सदरी जी वकार, जमहूरियत का वो बाप, कश्मीर की जमहूरियत की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सरदार सिकंदर याद खान कोई सलार जमहूरियत कहते हैं, और सलार जमहूरियत वो होता है जो जमहूरियत लेकर आए, उसको फाउंडर ऑफ जमहूरियत भी कहते हैं, उसको फादर ऑफ जमहूरियत भी कहते हैं। जब ये बात सरदार सिकंदर याद खान तक पहुंचती है, सदरी जी वकार, सरदार सिकंदर याद खान तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बेटे सरदार फारूक सिकंदर, जो कि साबिक वजीर माल रहे हैं, सरदार रहीम साहब, जो कि साबिक वजीर माल भी रहे हैं और कश्मीर काउंसिल के सीनियर मेंबर भी रहे हैं, ये मेरी बात सुन रहे होंगे और वो विटनेस हैं, गवाह हैं इस बात के, क्योंकि वो जिंदा हैं, सिकंदर याद इस दुनिया से चले गए, वो सुन रहे हैं मेरी बात। अगर इसमें झूठ हो वो तो कमेंट्स में इसकी तरदीद कर सकते हैं। जनाब सदरी जी वकार, जब ये बात फाउंडर ऑफ जमहूरियत के पास पहुंचती है, सरदार सिकंदर याद खान के पास, बहुत बड़ा नाम है कश्मीर की हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, तो वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि मैं राजा मोहम्मद ज़हूर को देखना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। ये किसके अल्फाज के? ये 2013 की मैं बात कर रहा हूं, ये सरदार सिकंदर याद खान के अल्फाज है। मुझे अप्रोच किया जाता है, मेरे सेक्टर कमांडर के वसादत से मुझे अप्रोच किया जाता है, मेरे ब्रिगेड कमांडर की वसादत से मुझे अप्रोच किया जाता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर गुलाम मुहिउद्दीन तक ये मैसेज इन सीखों के जरिए पहुंचाया जाता है कि आपकी यूनिट में, पाकिस्तान आर्मी में, मुजाहिद फोर्स में
836 मुजाहिद अटरली में अलकाए नकियार से ताल्लुक रखने वाला एक बच्चा मौजूद है, आजाद कश्मीर का वजीर आजम, आजाद कश्मीर का साबिक सदर, सीनियर पॉलिटिक्स, जिसको सरदार क्यों और जनरल जियाउल हक अपना उस्ताद मानते थे, कि वो शख्स राजा मोहम्मद जहूर से मुलाकात का मुश्ताक है। सदर ज़ुल्फ़िकार मुझे आर्मी परमिशन से भेजा गया। मैं सिकंदर आयाद खान साहब के बंगले पर गया, वहां पर हमारी बातचीत हुई। सदर ज़ुल्फ़िकार उन्होंने मुझे थपकी दी और मेरे हिफ्ज़ व अमान की दुआ की। सदर ज़ुल्फ़िकार, मैं कहना ये चाहता हूं कि करने और कहने में बड़ा फर्क है। जी हाँ सदर ज़ुल्फ़िकार, मैं इस सेनेटर की इस स्पीच को ड्रामा करार देता हूं। या सदर ज़ुल्फ़िकार, मैं इसको तरीका वारदात कुछ मुख्तलिफ है वो करार देता हूं। वो किस तरह सदर ज़ुल्फ़िकार, मैं दलील के साथ इसको इंप्रूव करना चाहता हूं। सदर ज़ुल्फ़िकार, ये जो सेनेटर, फीमेल सेनेटर डॉक्टर जरका है, ये कोई नई सेनेटर नहीं है, ये बड़ी पुरानी पार्लियामेंटेरियन है। इस डॉक्टर जरका को मैंने अपोजिशन बेंचों पर भी बैठे हुए देखा है, इसको मैं हुकूमती बेंचों पर भी बैठकर देखा है। सदर ज़ुल्फ़िकार, ये इन सेनेटर्स को ये तकारीर, ये पाकिस्तान के दुख, ये दर्द उस वक्त नजर आते हैं जब ये अपोजिशन में होते हैं। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये अपने सेनेटर्स, अपने वजीर आजम की गलत और अच्छी बात पर इन्हीं सेनेटर्स को मैंने सदर ज़ुल्फ़िकार ऐसे और ऐसे थपकियां मारते हुए और तालियां मारते हुए मैंने सुना है। सदर ज़ुल्फ़िकार, ये सिर्फ जिस वक्त अपोजिशन में होते हैं तो ये उस वक्त मुल्की अदारों, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट उनको भाषण देते हैं। और ये भाषण अगर देना हो तो इसके गुफ्तार के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद भी है, मुशाहिद हुसैन भी है। लेकिन सदर ज़ुल्फ़िकार और जनाब सदर, ये भाषण नहीं चलेंगे और न चलते हैं। सदर ज़ुल्फ़िकार, मैं सियासी तारीख को जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही सेनेटर देखा जिसने इस मुल्क के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए कोई रेडिकल स्टेप उठाया हो। सदर ज़ुल्फ़िकार, वो सेनेटर कौन है? सदर ज़ुल्फ़िकार, जी हां, वो सेनेटर इसी सेनेट की वजह से गुमनामी के रास्तों पर चल निकला, बागी होकर सेनेट उसने छोड़ गुमनामी के रास्तों पर निकल गया। जी हां, वो सेनेटर कौन था? जी हां, वो सेनेटर पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखने वाला सैयद फैसल रजा आबदी था। उसने क्या रेडिकल स्टेप उठाया था? सदर ज़ुल्फ़िकार, हम तो सुनते आए हैं कि हक बात वक्त बादशाह के सामने भी करो, लेकिन सदर ज़ुल्फ़िकार, ये सेनेटर हक बात अपोजिशन में बैठा कर दिया। और ये हर पार्टी का अपोजिशन सेनेटर इससे भी अच्छी बात, अल्फाज का चुनाव, रफ्तार और गिरफ्तार कर सकता है। और हमने देखा है कि सिर्फ अपोजिशन में बैठकर पाकिस्तान की तकदीर को बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए हुकूमत में रहना जरूरी होता है और फिर कोई रेडिकल स्टेप उठाने होते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था पीपल्स पार्टी के फैसल रजा आबदी की। सदर ज़ुल्फ़िकार, वो एक सेनेटर थे और एक अच्छे मुकर्रर थे। सदर ज़ुल्फ़िकार, उन्होंने सेनेट में चौधरी इफ्तिखार, जिसको वक़्त का फ़िरौन कहा जाता था, ये मैं नहीं, ये अदारे, ये अवाम, डिपार्टमेंट, उनके अपने अदारे वक़्त का फ़िरौन कहते थे। सदर ज़ुल्फ़िकार, मैं बात रेडिकल स्टेप की कर रहा हूं। सदर ज़ुल्फ़िकार, जब
फैसल रजा अब्दी ने अपनी दौरे हुकूमत में एक केस फाइल किया, कानूनी केस फाइल किया चौधरी इफ्तिखार के ऊपर, और सेनेट को, अपने सेनेट चेयरमैन को ऑन द फ्लोर कहा कि इस केस को टेबल करें। सदर ज़िबकार सेनेट चेयरमैन ने परामर्श कर लिया कि वाकया ये केस काबिल इलाज है, काबिल समाअत है। गारंटी दी गई पूरे सेनेट ने कि फैसल रजा अब्दी राइट वे पर है, इसका केस टेबल होना चाहिए, और गारंटी उठाई पीपल्स पार्टी के सेनेट चेयरमैन ने कि जी ये फाइल होगा और इन 3 days हम इसको टेबल करेंगे। सदर ज़िबकार 3 दिन के बाद 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन न टेबल हुआ न उस पर कोई गिरफ्त और शनीद हुई। सदर ज़िबकार फैसल रजा अब्दी अपनी हुकूमत के खिलाफ सेनेट में अपने चेयरमैन सेनेट के आगे खड़ा हो जाता है। सदर ज़िबकार, यू कैन गो इन द पास्ट हिस्ट्री, और वहां जाकर देखें स्पीच, लास्ट स्पीच सेनेटर फैसल रजा अब्दी। सदर ज़िबकार जब उसकी बात न सुनेगी तो वो वहां कहता है कि मैं इस आह्वान में नहीं रहना चाहता, मैं इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं गुमनाम राहों पर चलने को तैयार हूं, मैं बागी होने को तैयार हूं। फैसल रजा अब्दी अपना इस्तीफा फाड़ देते हैं। सदर ज़िबकार वो इस्तीफा एक फाड़ कर, एक लिख कर जाकर अपने ही चेयरमैन के सदर ज़िबकार मुंह पर मार दें, और सदर ज़िबकार ऐवान को और सीनेटर्स को ये कहकर तजस्सुस में डालकर, सवालिया निशान बनकर कि ये ऐवान बाला जिसके ऊपर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह लिखे हुए हैं, ये और ये सीनेटर्स और ये चेयरमैन सेनेट मेरा मकरूज है और मकरूज रहेगा जब तक ये कर्ज नहीं उतरता। सदर ज़िबकार आज तक वो कर्ज सीनेटर्स और सेनेट के ऊपर सैयद फैसल रजा अब्दी का कर्ज है। सैयद फैसल रजा अब्दी ने कहा कि मैं एक सीनेटर हूं, अगर मैं अपना हक नहीं ले सकता तो मैं अवाम को क्या हक दूंगा, मैं कानून साजी कैसे करूंगा। सदर ज़िबकार उस दिन ताज़ीरात पाकिस्तान की कानून की किताब उठाकर उसने कहा था कि अगर इस पर अमल नहीं होता तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान, ये 1973 का कानून मेरे लिए ये कागज है और रद्दी है। सदर ज़िबकार क्या आज तक किसी सेनेटर ने इस मुल्क की खातिर ये स्पीच करने से, इनपुट आउटपुट देने से, सिर्फ अपोजिशन में बैठकर कोई रेडिकल स्टेप उठाया? नहीं उठाया। तो जब तक रेडिकल स्टेप नहीं उठाएंगे, आप अपनी हुकूमत को जो वो गलत बात कहें, सही बात कहें, ये बेंच बचाते रहेंगे, तब तक सदर ज़िबकार ये स्पीच, ये अल्फाज का चुनाव, ये लफ्जों के तीर, इससे पाकिस्तान न बनेगा, न सीधा होगा, बल्कि सदर ज़िबकार ये ड्रामा है और ये ड्रामा होता रहेगा, और ये सेनेटर कभी अपोजिशन में बैठकर कभी हुकूमत में बैठकर करते रहेंगे, क्योंकि सदर ज़िबकार इन नौसरबाजों ने सेनेटर के साथ साथ तरीक़ार बरदार की PhDs की हुई है, और उनको ये PhDs करने के लिए बैरून मुल्क नहीं, अपने मुल्क के अंदर ऐसे ज़हन मौजूद हैं जो इनको ये PhD करवाते हैं। तो सदर ज़िबकार बात लंबी हो गई, मैं कहना ये चाहता हूँ ये सब ड्रामा है। रेडिकल स्टेप अगर किसी ने उठाया तो फिर तारीख उसकी शायद है गवाह है। जी हाँ, सदर ज़िबकार मैंने बात की है, सिर खुला, दुपट्टा गले में डाले, डॉक्टर ज़रका, मुसलमान, पाकिस्तान की बेटी, रोल मॉडल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ मुस्लिम,
जी हाँ, मैंने उसकी बात की है। शायद आप मेरी बात समझे हों या ना समझे हों। अस्सलाम वालेकुम।